गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एंजाइम कैटालाइसिस, जिसमें माइकेलिस मेंटेन जो मैकेनिज्म होती है वो, और एक अपन ने डिस्कस किया था काइनेटिक साल्ट ब्रेक, जिसमें आयोनिक स्ट्रेंथ अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम थी जो अपन यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है। देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ MgSO4 सॉल्यूशन हैविंग द सेम आयोनिक स्ट्रेंथ एज ऑफ 0.1 MnA2SO4, दोनों की आयोनिक स्ट्रेंथ इक्वल है। MgSO4 की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो आयोनिक स्ट्रेंथ में से बोल सकता हूं I MgSO4 इज इक्वल टू I Na2SO4। बिल्कुल सिंपल है। अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं 1/2। देखो, ये साल्ट है, Mg+2 की कंसंट्रेशन SO4-2 की कंसंट्रेशन वही होगी जो इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। वही अपन साल्ट के लिए जनरली क्या बोलते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये जब भी डिसोसिएट 1 मोल होगा तो 1 मोल Mg+2 ही मिलेगा। मतलब जितनी मोलरिटी इसकी रहेगी वही मोलरिटी उसकी रहेगी कंपाउंड की। ठीक है, यहां लिख सकते हैं अपन 1/2, और यहां पे कंसंट्रेशन CMg+2। ठीक है, इसका चार्ज +2 का स्क्वायर, प्लस यहां पे इसकी कंसंट्रेशन ये CSO4-2, इसका चार्ज -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बराबर। इधर I का पूरा डाटा दे रखा तो वो लिख दो आप, तो कितना हो जाएगा 1/2। कंसंट्रेशन कितनी है, देखो Na2SO4 है, Na2 इसका 1 मोल जब भी डिसोसिएट होगा 2 मोल सोडियम के मिलेंगे, तो कंसंट्रेशन भी जस्ट डबल हो जाएगी। तो यहां पर बोल सकते हैं 0.2, और इस पे चार्ज कितना होता है +1 का स्क्वायर, प्लस फिर इधर सल्फेट है SO4-2, इसकी कंसंट्रेशन एक ही इसका मॉलिक्यूल सॉरी एक इसका आयन मिलता है जब ये डिसोसिएट होता है, तो जो कंसंट्रेशन दे रखी होती है वही इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.1, और फिर इसका -2 का स्क्वायर, यही होगा। सोल्व करो, 1/2 से 1/2 कैंसिल। देखो, CMg और CSO4 दोनों, ये जो दोनों की ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्वल होती है। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो MgSO4 में आप जब भी इसका डिसोसिएशन करोगे तो जितना अमाउंट आप इनिशियल में ले रहे हो वही अमाउंट आपका Mg+2 का होगा SO4-, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि CMg+2 CSO4 इक्वल है। तो इक्वल है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ कंसंट्रेशन को ही कॉमन निकाल लेता हूँ ऐसे। सी यहाँ पे देखो क्या बचेगा, +2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस इधर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4, यही होगा बराबर। इधर 0.2 प्लस इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4, यही होगा। तो C इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 8। तो C इक्वल टू कितना आ रहा है 0.6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यही आ रहा है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो इसमें डिवाइड, यहाँ पॉइंट को मैं हटा के नीचे 0 कर सकता हूँ, ये 0 मैंने कर दिया, तो 6 डिवाइडेड बाई 80 हो गया। अब इसमें भाग देके देख लो कितने बार जाएगा, इसमें आप डिवाइड देके देखो 6 डिवाइडेड 80। ठीक है, ये आप देके देख लेना, ये तो ये लगभग 8 से कितने बार 56, 560, 475 ना, 0.75, 0.075। ठीक है, इसके आसपास ही आएगा, वही आएगा। तो इसमें कौन सा वाला होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली है, दोनों की इसने आयोनिक स्ट्रेंथ बराबर दे रखी थी, इसकी कंसंट्रेशन उसने पूछ ली, तो ऐसे आप इक्वेशन जमा के निकाल सकते हो। 0.075 इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन A+1 Bn+, देखो B का चार्ज नहीं दे रखा और प्रोडक्ट बन रखा है, इज मेजर्ड एट टू डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ 0.01 और 0.04, और इसमें दे रखा है फ्लोग K 0.04 और ये 0.01 बराबर 0.3 आपको लेना है। दी चार्ज ऑन दी स्पीशीज B इज इक्वल टू, देखिए मैंने आपको कल इक्वेशन बताई थी मैंने, और मैंने इक्वेशन जो
दो मतलब अपन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ले रहे थे, यानी आयनिक स्ट्रेंथ फर्स्ट और आयनिक स्ट्रेंथ सेकंड, तो उस कंडीशन पे log K2 अपॉन K1 आ रहा था। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 108 ZA ZB का स्क्वायर या ZA ZB, ठीक है, और साथ में I2 माइनस I1 और दोनों का अंडर रूट माइनस में। तो ये दो डिफरेंट यहाँ पे अपन आयोनिक स्ट्रेंथ पे एक K2 और K1 की वैल्यू को डिफाइन एक इक्वेशन से की थी अपन ने, लोगरिथम वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1.108 ZA ZB I2 माइनस I1, ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। अब इसमें देखो इसने डाटा दे रखा है, सॉरी इसको वन ऐसे करना है, इसको 1.08 यही है ना। अब इसमें आप देखो ये वैल्यू दे रखी है इसने log के 0.04 0.01, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है इसने 0.3, और चार्ज एक का दे रखा है और आयनिक स्ट्रेंथ दे रखी है। तो देखो इसको सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 0.3 ये दे रखा है बराबर 1.08 ZA, ए का चार्ज कितना है +1, ZB किसका चार्ज +n, यही है भाई। ZB मतलब B पे चार्ज कितना है +n के बराबर है, इस पे कितना है +1 के बराबर है, ठीक है, यही दे रखा है, बिल्कुल यही है। अब I2 माइनस I1 ये कितना दे रखा है 0.04 0.01, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 10⁻⁻² का अंडर रूट, और उसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻² का अंडर रूट, यही होगा 1.08 ये प्लस के n। इधर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 4 का रूट कितना होगा 2, और 10⁻⁻² का कितना होगा 10⁻⁻1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2, क्योंकि दो आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 कितना होता है 0.2, और इसका कितना होगा 0.1, यही होगा, और ये 0.3, ठीक है। एक सेकंड मैं उसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तू कहाँ जा रहा है, इधर ही करा देता हूँ मैं साइड में। देखो इधर ये यहां तक आपने इसको इस तरीके से रीअरेंज करके निकाल लोगे। अब 0.2 माइनस 0.1 कितना होगा 0.3 इक्वल टू 1.08 प्लस के n, ये होगा 0.1। तो यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस n इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 और साथ में 1.08, इसको नियर बाय अपन बोल सकते हैं कि ये 1 ही है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आएगा 3/1 यानी 3। तो जो इस पे प्लस n चार्ज होगा वो कितना होगा, वो चार्ज होगा 3। कितना होगा चार्ज 3 होगा। निकाल सकते हो आराम से, सारा डाटा दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पुट करके मैथमेटिक्स सोल्व करनी है, ठीक है। आप जैसे ही ये इक्वेशन लिख देते हो उसके बाद ये क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है, आगे जो भी है वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लो, इसमें 3 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a chemical reaction ionic strength of the medium and rate of reaction is related by the reaction, which of the following reaction follow the give relation। ये इसने log k अपॉन k नोट बराबर ये इक्वेशन जमा रखी है, और उसने पूछा है कि ये इक्वेशन है इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए सुटेबल है, ये पूछा है उसने। तो अगर यहां पे अपन रिएक्शन को, जो दूसरी वाली रिएक्शन है जो अपन को पता है उससे अगर अपन इसको रिलेट करें तो यहां से अपन को डाटा फाइंड आउट हो सकते हैं। किस तरीके से, देखिए log
k अपॉन k नॉट इक्वल टू 1.08 ZA ZB और ये I, ठीक है। ये जो टर्म देखो I के साथ रिलेट है, ये इसके साथ रिलेट है, ये वाली जो टर्म है वो किसके साथ रिलेट है, इसके साथ रिलेट है। सिंपल सी बात है। देखिए इधर 1.08 ZA ZB इक्वल टू -4 इंटू 0.51, यही होगा, ठीक है। हाँ यही होगा बिल्कुल। तो ZA और ZB इसकी जो वैल्यू आएगी -4 को आप कितने से मल्टीप्लाई करो, 5 से, ठीक है। 5 मतलब 1/2, तो ये कितना आएगा -2 और डिवाइडेड बाय 1.08, तो लगभग ये 1 के बराबर ही है, तो इसका कितना आएगा -2, यानी ZA और B का मान कितना आ रहा है -2, ठीक है। -2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। भाई ZA और ZB की वैल्यू मैंने केस करवा रखा है, ZA और ZB की वैल्यू माइनस में कब आएगी, जब एक तो प्लस ले लो एक माइनस ले लो, यानी ये अट्रैक्शन वाला केस है। अट्रैक्शन वाला केस हो तो चार्ज भी यहाँ पे प्लस और माइनस ही रहना चाहिए, ध्यान से, प्लस और माइनस। तो ZA और ZB इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा -2 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कोई इक्वेशन है, यहाँ पे देखो देखो ये -2 ये -1 हो ही नहीं सकता, एक प्लस एक माइनस वाला होगा तो ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, लेकिन अपना रिजल्ट किस में रहा, माइनस में रहा। यहाँ पे देखो +2 और माइनस बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो यहाँ ये तो न्यूट्रल है और ये माइनस, यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। तो -2 किस में आएगा, ये आएगा बी वाले में। तो ये थोड़े आप ऐसे बोल सकते हो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, आपको रिलेशन यहाँ से निकाल के उस तरीके से आपको जमा के देखना है कि किसके ये चार्ज -2 के बराबर आएगा। तो +2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -2, तो यानी ZA और ZB इनका डाटा है वो। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। देख लो एक बार। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, देखो an enzyme catalyzed reaction follow Michael-Menten mechanism have the highest activity at 37 degree centigrade temperature and at pH 7.5 if the maximum velocity of the reaction, this maximum velocity दे रखी है with initial concentration of enzyme, this initial concentration दे रखी है, the turnover frequency of the enzyme will be, बिल्कुल सिंपल है, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, याद करो टर्न ओवर नंबर या टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है K2 के। K2 मींस प्रोडक्ट से एंजाइम कितनी आसानी से छूट के अपनी साइकिल वापस परफॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। बात करते हैं आगे, आर रेट ये होता है K2 E नोट, याद करो। और ये कौन सा वाला, आर मैक्सिमम वाला, कौन सा, आर मैक्स K2 E नोट, यही था, बिल्कुल यही था। अब आर मैक्स दे रखा है, E नोट दे रखा है, K2 निकालना, K2 निकल गया तो टर्नओवर नंबर निकल जाएगा, तो सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय E नोट की कंसंट्रेशन। आर मैक्स कितना दे रखा है, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -4, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है। मोल पर लीटर में है, किसमें है, मोल पर लीटर। तो नीचे वाली टर्म भी आपको मोल पर लीटर में लेनी है। विद इनिशियल कंसंट्रेशन 2.4 नैनो मोलरिटी, नैनो नैनो मींस 10 टू दी पावर -9, तो बिल्कुल रख दीजिए 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -9, यही होगा। 2.4 से 2.4 गया, ये 10 की पावर -9 ऊपर जाएगी तो प्लस में बन जाएगी, +9 में से आप 4 घटाओगे तो 10 की पावर 5 बचेगा। दिखाई दे रहा है ऐसा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 10 टू दी पावर 5 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई किंतु परंतु नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। टर्न ओवर नंबर पूछा है,
आपको बस फॉर्मूले देखो, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है, ना तो मेरे पास है ना ही तुम्हारे पास है, याद करना ही सब कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन the following data are obtained from Lineweaver-Burke plot, slope this, intercept this, if the initial concentration of the enzyme this, then then catalytic efficiency of the enzyme will be, सिंपल सी बात है, कैटालाइटिक एफिशिएंसी क्या होती है, K2 अपॉन Km, बिल्कुल होती है जी, हाँ होती है, ठीक है। अब यहां से लाइनवीवर-बर्क प्लॉट में डाटा दे रखा है, मैंने आपको कल एक इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी, स्लोप डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट बराबर आ रहा था किसके, Km के, याद करो, वीडियो देख लो जाके, वहां पे मैंने आपको ये बताया था, स्लोप इंटरसेप्ट ये बराबर है किसके, Km के। स्लोप कितना दे रखा है, 40 रख दो, इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 4 रख दो, बराबर Km कितना, Km इक्वल टू 10, तो Km की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई साहब। देखो अब और क्या डाटा दे रखा है इसमें, दिस ठीक है, Km यहां से निकल गया, अब Km निकल गया तो अपन यहां से K2 की वैल्यू दे रखी, क्या देखो इसमें नहीं दे रखी K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू अपन को निकालनी होगी, कहां से निकालेंगे, देखो इधर K2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो इधर लिख देता हूं मैं, आर मैक्स इक्वल टू K2E0, यही होता है, याद करो स्लोप, स्लोप के अंदर जो डाटा था 1 अपॉन आर मैक्स Km बराबर किसके आ रहा था, स्लोप के आ रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इसका ग्राफ था, ग्राफ के अंदर अपन ने देखा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा, देखो स्लोप Km आर मैक्स, अब स्लोप दे रखा है, Km निकाल लिया, आर मैक्स निकल जाएगा, आर मैक्स निकल जाएगा तो वहां से अपन उसकी जो K2 की वैल्यू वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इधर, ठीक है। तो अगर बात करें अपन स्लोप की, तो ये होगा Km अपॉन आर मैक्स, ठीक है। अब आप यहां से निकाल सकते हो, स्लोप कितना दे रखा है, 40 बराबर Km कितना दे रखा है, 10, तो यहां से आर मैक्स कितना आ जाएगा, आर मैक्स आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, आर मैक्स कितना आ रहा है, 1/4, कितना आ रहा है, 1/4, यही आ रहा है, स्लोप इक्वल टू Km अपॉन आर मैक्स, Km अपन ने निकाल लिया, कितना था 10, और यहां से आर मैक्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है, 1/4 आ रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं अपन किसकी, लास्ट में अपन बात करते हैं आर मैक्स इक्वल टू K2E0, K2 निकालना है तो आर मैक्स अपॉन E0 होगा, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। आर मैक्स का मान कितना है, अभी निकाला है 1/4, E0 कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.5 को 4 से 10 आएगा, 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻1, तो ये 10⁻8 बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 प्लस में हो जाएगा 8, ऐसा दिखाई दे रहा है 10⁸, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन, सिंपल सा है। देखो थोड़ी बहुत आपको इतनी सी माथापूरी तो करनी होगी, आपको वो सीधा हलवा तो देने वाला है नहीं, ठीक है ना, इतने से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे, किस तरीके से इनको इंटर रिलेट करना हो। देखो अब इसमें इसने 3-4 चीजें आपस में इंटर रिलेट करवाई है, देखो Km की वैल्यू निकलवाई है, स्लोप और इंटरसेप्ट से Km की निकल जाएगी,
Km की वैल्यू की हेल्प से R max निकालना होगा, R max निकल गया। R max की हेल्प से E नोट की हेल्प से अपन निकालेंगे K2, और K2 ही क्या होता है अपना टर्न ओवर नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी इससे रिलेटेड। ठीक है, अब अपन जो भी बाकी की सारी चीजें वो PYQ में डिस्कस करेंगे सबके सब। यही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, नेट में है, गेट में, सभी में आए हुए हैं। ठीक है, देखो कई महापुरुष पढ़ाने वाले ये ऐसी फालतू की चीजें बोलते हैं कि इस बार हम नेट गेट के हिसाब से नहीं, हम आरपीएससी के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम पढ़ाई एक ऐसे नॉलेज लेने के हिसाब से करो। देखो कचरा पट्टी आप कहीं से भी पढ़ोगे, सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई वो नहीं है समस्या। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपके पास टाइम है, तैयारी भी कर रहे हो तुम, और तैयारी के साथ साथ अगर तुम्हें नॉलेज गेन करनी है तो यही टाइम है, वरना फिर वही बात है, तुम लग गए जॉब तो स्टूडेंट गालियां निकालेंगे तुम्हें। सही बता रहा हूँ, ऐसा ही है कि पैसे दे के लगा है, यही बोलते। ठीक है ना, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है। आई बात समझ में, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो टीचर नहीं पढ़ाता उसके बारे में वो क्या थॉट रखते हैं मेरे को पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। कहीं ऐसे पढ़ाते रहते हैं, कहीं डालते रहते हैं, खूब यूट्यूब पे बथेरे वीडियो मिल जाएंगे आपको कि नेट गेट के हिसाब से आरपीएससी तो कभी पूछता ही नहीं। अरे भाई तू पूछेगा इनसे, इनसे बार पूछेगा? नहीं पूछेगा। तुमने बढ़िया लेवल तक का पढ़ लिया ना, तुम्हारी नॉलेज अच्छी हो गई, अब वो कहीं से भी पूछे तुम दे दोगे जवाब। चलो मैंने तो यहाँ इतना आपको सारा सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिया, नहीं देगी यार बेसिक क्वेश्चन। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ, इन सबको पढ़ने पे अगर वो आपसे पूछता है कि माइकलिस मेंटेन जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप तुरंत बता दोगे ना उसकी वैल्यू कौन कौन से उसके बराबर होती है, तुरंत बता दोगे। k-1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 होती है, अगर आपने पढ़ा है। अब ये इतना लेवल का पढ़ने के बाद आप उसको नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो फिर लोग ऐसे बोलते हैं कि फिर इतनी चीजें क्यों पढ़ी, उसी को पढ़ लेंगे। तो भाई पढ़ ले उसको, तो अगर तेरी इच्छा है तो पढ़ ले, लेकिन ये चीजें नहीं आएगी फिर। जब तेरा कोई छोटे भाई वगैरह जब बोलेंगे ना तेरे को कि यार मेरे को चीज पढ़ा दे, तो फिर तो गोलियां देगा उनको कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो आई मीन मेरा मतलब यही है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मेरा समझाने का मोटिव इतना सा है। मैं आपको इतनी चीजें डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसका कारण एक ही है, सिर्फ आप नॉलेज ले लो। ठीक है, मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे को कि आपको ये करो फलाना करो, नहीं, पढ़ लो आप। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई है, आप उसके पूरे एक बार वीडियो देखना, आपको खुद को फील आएगा कि रियल में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना। घोटा मारने के लिए तो खूब खूब सारी किताबें पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, कर सकते हो आप। काइनेटिक्स भी मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाई है, बिल्कुल सिंपल वे में लाके पढ़ाई है मैंने। कभी फील नहीं होगा कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी कोई काइनेटिक्स सोल्व कर रहा है, नहीं होगा फिर। तो ये चीजें हैं, आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। मैं लग लिया जॉब, सब कुछ हो लिया, इसके बावजूद भी मैं, मेरे काम नहीं है किताबों का, लेकिन मैं फिर भी इनको अच्छी अच्छी बुकों को पढ़ता रहता हूँ। क्यों? सिर्फ नॉलेज के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाइयों, अगर पढ़ना है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, रेफरेंस बुकें हैं, आप बखूबी जानते हो। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन है, केरोथर है, केरियन सैंडबर्ग है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक है, पढ़ो आप। फिजिकल के लिए लेडलर की है, और इसकी पीएसपी की आती है, केएल कपूर की आती है, आर के प्रसाद की आती है, खूब खूब सारी किताबें हैं। इनऑर्गेनिक में पढ़ो आप, मिसलर एंड टार पढ़ो आप हुई की किताब पढ़ो। लेकिन नहीं पढ़नी है ना आपको, तो बस वो इतना सा वो नोट्स वाला जो हिस्सा वही पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब यही है, आप जो भी पढ़ो उसको बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ो, आप ही के काम में आएगा वो। आप अगर बढ़िया पढ़ोगे, नौकरी लगोगे, तो आप भी तो तुम उन स्टूडेंटों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तुम नौकरी लागना ही एक मकसद नहीं होता है मेरे भाइयों। अगर मान लो किस्मत खराब रही, नहीं लगे, कहीं दूसरी जगह पढ़ाना पड़े, तो फिर वहां क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं नीट जेई के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। ठीक है, तो मतलब उनको मतलब डिलीवर इतनी आसान तरीके से हो जाती है सारी चीजें, वो इसलिए पढ़ रखा है सब कुछ। बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट पीवाईक्यू के सेशन के साथ। ठीक है, फिर नई कोई भी सी भी यूनिट आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी आपको पढ़नी है फिजिकल में, मैं अब उसको डाल दूंगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, कॉलेज वगैरह में एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा रूटीन में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अब 2-4 दिन में आ जाऊंगा मैं। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा वाला सेशन चाहिए, तो वो मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी